एनाटॉमी की सीरीज में हम लोग मोस्टली चीजें पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें हैं जिनमें आज का जो चैप्टर रहेगा वो नर्वस सिस्टम पे, वो और कुछ छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें रह गई हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक से के हिसाब से उनको हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे नर्व सिस्टम और फिर पढ़ेंगे आगे की मेरिडियन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जो वीडियोस मैंने आपको दिया आपने उनको देखा होगा फिर से रिपीट करके। आप उन्हें देखते रहें और कंटिन्यू टच में रहें, लगातार उनको देखते रहें, आप पढ़ते रहें कहीं तो आप उसको लगातार याद रख पाएंगे और जितनी ज्यादा बार आप इसको रिपीट करेंगे उतना ज्यादा इजी होगा याद रखना, याद कर लेना, या वो चीजें आपकी टिप्स पे आ जाएंगी। और बाकी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक राय ये है कि आप अपनी पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं। आप अपनी पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी रेंज बढ़ेगी। हम लोग अपनी लिमिटेशंस खुद फिक्स कर लेते हैं। पैथी की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी लिमिटेशंस को फिक्स कर लेते हैं कि हमारी लिमिटेशन से हम पेन पे काम कर रहे हैं, किसी भी एक सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन पैथी अनलिमिटेड है, पैथी की कोई लिमिटेशन नहीं। अगर आप लोग अपनी लिमिटेशंस फिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी। जितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना वाइडली और डीपली आप काम कर पाएंगे। और मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप इस पैथी को अपना प्रोफेशन बनाएं। इस पैथी को अपना प्रोफेशन बनाएं। कुछ लोग पार्ट टाइम साइड में इसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी, और जो यंगस्टर्स हैं खास तौर से उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसे अपना प्रोफेशन बनाएं। जब आप इसे अपना प्रोफेशन बनाएंगे और आप इस पे डिपेंड होंगे तो आप अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपकी नॉलेज और ज्यादा इम्प्रूव। तो अभी मैं क्लास जो हमारी है उसको शुरू करते हैं पीपीटी के साथ।
खाना खाने के कितनी देर बाद दे सकते हैं? क्या? लोकल पॉइंट देते हैं हम्म, तो खाना खाने के कितनी टाइम बाद दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हैं। खाना खाते ही सर, जस्ट मतलब पेट वगैरह के तो उस टाइम नहीं दे सकते ना? क्यों नहीं दे सकते? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, बस यही खाना पूछना खाते था। टाइम अगर कोई दिक्कत हुई किसी को, है ना, खाना खा रहे हैं और उस समय अगर दिक्कत हो जाए तो क्या हम उसको पॉइंट नहीं करेंगे? सही है सर, हाँ जी, बस श्याम यही सुंदर जी। पूछना था सर आपसे। जी, जगह जैसे इलाहाबाद में या और जगह में बताया गया था जो खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा के बाद। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर जी? बोले सर इलाहाबाद में या और जगह में बताया गया था खाना खाने के कम से कम आधा घंटा के बाद आप पॉइंट दीजिए। नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें क्या रहता है श्याम सुंदर जी कि अगर कोई पॉइंट आपके डाइजेशन को, चीज को प्रभावित कर रहा है तो उस पॉइंट को आप यूज नहीं, है ना। अगर मान लीजिए पाचन, अगर हमने अभी खाना खाया हाँ है जी, हाँ जी सर, और वो कोई सही है आप, पॉइंट क्योंकि ऐसा है, खाने को जो पचाने के एंजाइम बनते हैं उस टाइम जो काम कर रहे हैं, मतलब उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। हाँ, उसमें हाँ, अगर उसको कोई पॉइंट प्रभावित करता है तो उसको यूज नहीं करेंगे, बाकी पॉइंट पे काम कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा सर एक है जी। जैसे पीरियड का समय है, हम्म। औरत लोग उस समय पॉइंट उसको दे सकते हैं कि श्याम सुंदर जी दोबारा बोलिए, एक बार आपकी आवाज कट गई। सर जैसे औरत का पीरियड होता है उस हाँ। समय में हम पॉइंट या नहीं हम्म। तो पीरियड्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, अगर पीरियड्स को प्रभावित पॉइंट करते हैं, उन पॉइंट्स को यूज नहीं करना है, बाकी पॉइंट्स को तो काम करेंगे। अगर मान लीजिए किसी महिला को पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो क्या हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे? अगर किसी महिला को पीरियड्स बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? उसके लिए पॉइंट्स है ना, ब्लीडिंग को कम करने के लिए पॉइंट है, पेन को रोकने के लिए पॉइंट है, तो फिर वो ट्रीटमेंट तो उसी दौरान होगा। हमें वो पॉइंट्स यूज नहीं करने हैं जो पॉइंट उसको प्रभावित करे। बाकी हम अपना काम कर सकते हैं। इसलिए उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, कॉमन सी बात है। और अपने से समझिए कि हमें जिस चीज पे काम करने की जरूरत है, जहां पे काम करने की जरूरत है, वहां हम काम करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन। क्या कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे लार्ज इंटेस्टाइन का पाथवे बता सकता है? जैसा भी आता हो, जैसा भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत, कहाँ से चला, कहाँ जाके रुका, कहाँ से गुजरा। सर ये लंग 7 से ये एक बोन जो एक नर्व सेपरेट होती है और वो LI1 से लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है और उससे मेटाकार्पल उस फिंगर से शुरू होके जो मेटाकार्पल फर्स्ट और सेकंड के बीच LI4 पे जाते हुए आर्म क्रीज से होते हुए
हमारे शोल्डर के ऊपर से हाईएस्ट पोजीशन से जाते हुए हमारी गर्दन के आगे से फिर पीछे जाती है और पीछे से फिर आगे आती है। फिर वो हमारे जो ये क्लेविकल फोसा है उससे आगे आके नीचे चली जाती है और हमारे डायफ्राम को पास करके हमारे इंटेस्टाइन तक चली जाती है। और सर मैंने बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश करी आपने। थैंक यू सर। और कोई? देखिए, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, है ना। एक बार मैं रिपीट करता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन हमारे इंडेक्स फिंगर के नेल बेस से, यानी इंडेक्स फिंगर के टिप से शुरू होती है, जहां पे लंग्स की मेरिडियन लिंक हुई थी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से, और ये फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन दोनों के बीच में से गुजरते हुए एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस दोनों टेंडन्स के बीच में से निकलते हुए रेडियल साइड से एल्बो से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर एक्रोमेन वहां तक पहुंचती है। वहां से ये मेरिडियन चली जाती है सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा, जहां पे गवर्निंग वेसल 14 नंबर पॉइंट आता है। वहां ये 3 यांग मेरिडियन को कनेक्ट करते हैं। वहां से फिर आती है आगे सुप्रा क्लेविकुलर फोसा पे। यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर फोसा से एक ब्रांच नीचे चली जाती है, पहले लंग्स को फिर डायफ्राम को क्रॉस करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन को कांटेक्ट करती है, और सुप्रा क्लेविकुलर फोसा से दूसरी ब्रांच थ्रोट के साइड से होते हुए हमारे लोअर गम जो है उनमें एंटर करती है। फिर यहां से ये राउंड करती है लिप्स को, और जो ये फिल्ट्रिम है हमारे अपर लिप का, इसमें एंटर करके और अपोजिट साइड में नोज का जो ये अल्ला नसाई जो है, ये जो ग्रुप बनता है, वहां पे जाके स्टमक मेरिडियन को लिंक करती है। समझ गए? ये रिपीट करने की, बार बार करने की कोशिश करें। अभी आपने, किन्होंने, शरणजीत जी ने बताया शायद, बहुत अच्छा डिफाइन किया। थोड़ा सा लास्ट का पार्ट भूले। हाँ सर, वो ऊपर शुरुआत से बहुत अच्छा लेके चले, कैसे मेटाकार्पल बॉन्ड्स के बीच में से निकली, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर पे गई, बैक साइड में गई। पूरा नहीं पता है, लेकिन पता है कि वहां तक मेरिडियन गई, और फिर कैसे सुप्रा क्लेविकुलर फोसा से लोअर में आई, फिर अपर पार्ट में चली गई। तो आपने हाफ बताया, लेकिन आपका ये हाफ परफेक्ट हो गया, और उसके बाद में जब मैंने इसको दोबारा रिपीट किया तो ये आपका 100% हो गया। अब आप इस मेरिडियन को लाइफ में नहीं भूल सकते। तो अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। तो इसलिए सब लोग रिपीट करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने शुरू में, मेरा ये ट्रेनिंग शुरू करने का उद्देश्य भी यही था कि जो लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स को सुधारना। और उनमें सबसे बड़ा टॉपिक है आपका मेरिडियन। इससे पहले जो एनाटॉमी था, उसके बाद में मेरिडियन। इसके बाद की चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोगों ने पढ़ी है, सब लोगों ने सुनी है हजारों बार, लेकिन ये 2 चीजें आप लोगों ने नहीं सुनी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रेनिंग का। तो इसमें आप जितनी ज्यादा मिस्टेक करें कोई दिक्कत नहीं,
आप किसी भी लैंग्वेज में, आप एकदम ठेठ देसी लैंग्वेज में बोल के बताइए, तब भी चलेगा, लेकिन बताइए जरूर। अब हम आज हमारी आगे की मेरिडियन जो है स्टमक मेरिडियन, उस पे बात करते हैं। आवाज नहीं आ रही सर। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? हेलो। हाँ जी सर, अब आवाज आई है। अब आइए सर, दोबारा रिपीट करना सर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इसको। स्टमक जो चैनल है वो नोज की लेटरल साइड से, जहां पे एलआई का चैनल खत्म हुआ था, वहां से शुरू होता है और यहां से ऊपर जाता है नोज के रूट पे, इनर कैंथस ऑफ आई, वहां पे, और वहां कांटेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से, और वहां से चलने के बाद में ये वापस नीचे आता है लेटरल साइड में, और ये है इंफ्रा ऑर्बिटल रिज। यहाँ पे, यहाँ आता है स्टमक का 1 नंबर पॉइंट। यहां से फिर ये नीचे आता है, नीचे आता है और कर्व लेता है, हमारा जो अपर गम है, ऊपरी जो मसूड़ा है, उसमें एंटर करता है। उसमें एंटर करता है। यहां से ये लिप्स पे कर्व लेता है और कर्व लेके यहाँ ये नीचे सीवी की मेरिडियन से कांटेक्ट करता है। ऊपर इसने नोज के नीचे जब ये कर्व लिया अपर गम में, वहां पे इसने डीयू जो जीवी की मेरिडियन से कांटेक्ट किया, और फिर ये नीचे सीवी की मेरिडियन से कांटेक्ट किया। फिर ये लेटरल साइड में आया, और जो ये मैंडिबल का एंगल है
इस एंगल पे आके यहां से ये ऊपर उठना इसने शुरू किया, ईयर के एंटीरियर साइड से, यानी कान के आगे से। और फिर जो ये हेयर लाइन है, इस हेयर लाइन के पास से होते हुए ये मेरिडियन गई डीयू, जो गवर्निंग वेसल मेरिडियन है, वहां पे इसने आके कांटेक्ट किया। डीयू 24 पे, गवर्निंग वेसल 24 नंबर पॉइंट याद था, वहां इसने कांटेक्ट किया। उसके बाद में एक ये तो ऊपर चली गई, एक सेकंड ब्रांच जो ये था मैंडिबल का एंगल, यहां से एक ब्रांच नीचे आई थ्रोट के पास से, और ये थ्रोट के पास से लेटरल साइड से होते हुए, और ये जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा है यहां तक आ गई। और ये जो आई, ये जो हमारा स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल होता है उसके आगे से आई है। मैं आपको जो अभी बॉडी में पढ़ाऊंगा तो उसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक आने के बाद में ये मेरिडियन, यहां से एक ब्रांच जो है वो नीचे आती है और कांटेक्ट करती है पहले स्टमक से और फिर स्प्लीन से। यहाँ पे ये स्प्लीन है, इसकी बैक साइड में यहाँ पे इससे। और दूसरी एक सेपरेट ब्रांच यही सुप्राक्लेविकुलर फोसा से हमारी जो ये जो निप्पल लाइन है, इस लाइन पे आती है, जो कि ये जो मिड लाइन है इससे फोर्सुन लेटरल है। फोर्सुन लेटरल इस साइड में ये मिड लाइन से चली, और यहां आने के बाद में थोड़ा नीचे डायफ्राम से ST18 पॉइंट से ये थोड़ा सा मीडियली हो गई मिड लाइन की साइड में, और अब ये मिड लाइन से टू सुन लेटरल, ऊपर तो ये थी फोर सुन लेटरल और नीचे टू सुन लेटरल, और अम्बिलिकस से जो हमारी नाभि है उसके पास से दो सुन लेटरल होते हुए नीचे ये जो इंग्वाइनल रीजन है, पेल्विक जो रीजन है, वहां तक आ गई। यहां तक आने के बाद में ये मेरिडियन थोड़ा सा लेटरली, जो ये फीमर पार्ट है थाई का, उसके आगे से होते हुए हमारा जो नी है पटेला, यहां तक ये आ जाती है। अब क्या होता है, पटेला से ये मेरिडियन नीचे आती है, और जो हमारी फर्स्ट सेकंड टो है, बिग टो के पास वाली टो, उसके टिप पे आके रुक जाती है। यहां से एक ब्रांच जो पटेला है, पटेला के नीचे 3 सुन, नीचे ST36 नंबर पॉइंट है, यहां से एक ब्रांच, सेपरेट ब्रांच निकलती है, और जो हमारी मिडिल टो है वहां पे आके रुकती है। फिर एक ब्रांच जो हमारे फुट का डोर्सम है, ST42 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, यहां से निकलती है, और जो हमारी बिग टो है, यानी हमारे पैर का जो अंगूठा है, उसकी मीडियल साइड जो है, अंदर की साइड है, उसके टिप पे आकर के स्प्लीन मेरिडियन से लिंक करती है। तो ये चैनल हमने अभी पढ़ा डायग्राम में, और अब हम पढ़ेंगे इसको बॉडी पे।
आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन यहाँ पे खत्म हुई और स्टमक मेरिडियन यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से स्टमक मेरिडियन नोज के लेटरल साइड से इसके पास से होते हैं। ये जो रूट ऑफ नोज है ये आई का कैंथस है, ये इनर कैंथस या आउटर कैंथस। और इनर कैंथस जो है यहाँ आके यूबी के चैनल को कनेक्ट करती है, कांटेक्ट करती है उसके साथ, फिर यहाँ से वापस नीचे उतरती है। और ये जो आई का इंफ्रा ऑर्बिटल रिज है यहाँ पे स्टमक का नंबर 1 पॉइंट है। यहां से फिर ये मेरिडियन नीचे उतरती है तो ये इंफ्रा ऑर्बिटल रिज जो है यहाँ से स्टमक का नंबर 1 पॉइंट और ये नीचे उतरता है। यहाँ पर ये जो अपर गम है इसमें एंटर करता है और यहाँ कॉन्टेक्ट करता है गवर्निंग वेसल की मेरिडियन से। गवर्निंग वेसल की मेरिडियन से कॉन्टेक्ट करने के बाद में ये लिप्स के अराउंड कर्व देता है और फिर कांटेक्ट करता है सीवी के मेरिडियन से। यहाँ गवर्निंग वेसल मेरिडियन से कांटेक्ट किया, इससे ऊपर यूबी की मेरिडियन से कांटेक्ट किया और यहाँ सीवी की मेरिडियन से कांटेक्ट किया। फिर ये मेरिडियन जाती है लेटरल साइड में और जो ये एंगल है मैंडिबल का, इस एंगल में यहाँ तक आ जाती है। यहाँ से ये मेरिडियन कान के आगे से और जो ये हेयर लाइन है इसके पास से होते हुए यहाँ आकर के जीवी की मेरिडियन से कांटेक्ट करती है। जीवी 24 नंबर पर ये ब्रांच को यहाँ आके रुक जाती है और एक ब्रांच
जो ये एंगल ऑफ मैंडिबल है यहां से निकलती है, और ये जो मसल है स्टेनोकैलिडोमास्टोइड मसल, इसके आगे से यहाँ से इसके पास से होते हुए आती है और सुप्राक्लेविकुलर जो फोसा है यहाँ आ जाती है। यहाँ से एक ब्रांच या यूं कहें मेरिडियन निकलती है और अंदर से स्टमक से पहले और फिर इसके पास में स्प्लीन से कांटेक्ट में, स्टमक जो कि इसका पर्टेनिंग ऑर्गन। फिर एक दूसरी ब्रांच यहाँ से, ये जो मेम्ब्रेन निप्पल लाइन है इस लाइन में यहाँ तक आती है, और ये जो मिड लाइन है इससे फोर्सफुल लेटरल आगे चलते हुए ST18 नंबर पॉइंट से ये थोड़ा सा मीडियली हो जाती है, जो कि मिड लाइन से टू सुन लेटरल रहता है, और यहाँ से ये अम्बिलिकस से नाभि से टू सुन लेटरल होते हुए ST30 नंबर पॉइंट तक आती है, जो कि इंग्वेनल रीजन का मेन पॉइंट है जो आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये मेरिडियन आगे निकलते हुए जो ये थाई है, थाई का जो ये फीमर पार्ट है यहाँ से होते हुए नीचे नी तक, पटेला तक आ जाती है। पटेला तक आ जाती है। पटेला से होते हुए ये जो हमारी टिबिया बोन है, टिबिया बोन में लेटरल साइड से ये मेरिडियन नीचे चलती जाती है, और जो हमारी सेकंड टो है, सेकंड टो जो है उस टो के टिप तक आती है। एक ब्रांच ये जो पटेला है इससे थ्रू सुन बिलो, यहाँ पे ST36 नंबर पॉइंट है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है और ये सेपरेट ब्रांच चलते हुए जो मिडल टो है उसके टिप पे जाके रुकती है। फिर यहाँ पर ST42 नंबर पॉइंट है डोर्सम ऑफ फुट पे, यहाँ से एक और ब्रांच निकलती है जो बिग टो जो हमारी है उसके टिप पे यहाँ आकर के स्प्लिन की मेरिडियन से लिंक करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरिडियन किस तरीके से चलती है। रिपीट करता हूं मैं एक बार, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन नोज के जो ये लनसाई है लेटरल साइड में यहाँ पे फिनिश हुई थी और इसमें स्टमक की मेरिडियन से लिंक किया। इससे लिंक करने के बाद में स्टमक की मेरिडियन यहाँ से ऊपर उठती है और इनर कैंथस ऑफ आई पे यूबी की मेरिडियन से लिंक टच करती है, कांटेक्ट करती है। यहाँ से फिर थोड़ा सा लेटरल ये जो आई का इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रिज है यहाँ पे स्टमक का 1 नंबर पॉइंट आता है, इससे थोड़ा नीचे उतरती है और अपर गम जो है ऊपर का जो मसूड़ा है उसमें एंटर करती है और यहाँ पे ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन से कांटेक्ट करती है। गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 26 और 28 नंबर पॉइंट है। यहाँ से फिर ये लिप्स पे कर्व लेती है और लोअर गम में CV24 पे कांटेक्ट करती है CV की मेरिडियन से। यहाँ से फिर ये लेटरल जाती है और जो एंगल है मैंडिबल का यहाँ से ये ऊपर कान के आगे से और हेयर लाइन के पास होते हुए
गवर्निंग वेसल मेरिडियन से GV24 पे कॉन्टेक्ट करती है। एक ब्रांच मैंडिबल और एंगल से, मैंडिबल का एंगल है, वहां से एक ब्रांच निकलती है जो ये मसल है आपका स्टेर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल, इसके आगे से होते हुए सुप्राक्लेविकुलर फोसा तक आती है। सुप्राक्लेविकुलर फोसा से मेरिडियन डायरेक्ट नीचे जाती है और स्टमक में पहले एंटर करती है और फिर स्प्लीन से कांटेक्ट करती है साइड में। फिर सुप्राक्लेविकुलर फोसा से एक ब्रांचेस बहुत हैं इस मेरिडियन में, एक ब्रांच डायरेक्ट नीचे जो निप्पल लाइन है उस पे आती है, जो कि मिड लाइन से 4 सुन लेटरल है। यहां से नीचे आके ST18 नंबर पॉइंट से ये थोड़ा मीडियल हो जाती है और मिड लाइन से 2 सुन लेटरल रह जाती है और नीचे आती है अम्बिलिकस से 2 सुन लेटरल और ST30 नंबर पॉइंट तक आती है। इसी तरीके से फिर ये मेरिडियन थोड़ा सा लेटरल होकर के फीमर जो लेग का थाई है उस थाई से गुजरते हुए नी का जो पटेला है वहां तक आती है और फिर उससे डायरेक्ट आगे स्ट्रेट होते हुए ये मेरिडियन नीचे चलती जाती है और सेकंड टो, बिग टो के पास वाली टो के लेटरल साइड में नेल जो टिप है वहां तक आ जाती है और पटेला से 3 सुन नीचे, पटेला से 3 सुन नीचे ST36 नंबर पॉइंट से एक ब्रांच निकलती है और ये ब्रांच जो मिडिल टो है उसके टिप तक आती है। उसके बाद में एक ब्रांच जो डोर्सम ऑफ फुट है वहां पे ST42 नंबर पॉइंट से निकलती है और बिग टो के टिप पे आकर के स्प्लीन मेरिडियन से लिंक करती है। होप कि आप लोग मेरिडियन को अच्छे से समझे होंगे। सर जो पैर के हिस्से से 42 स्टमक 42 से मिली उसको क्या बोलते हैं हम? वहां से जो ब्रांच निकली बिग टो के लिए डोर्सम ऑफ फुट बोलते हैं, फुट का डोर्सम पार्ट। अच्छा, ये हमारे हाथ का जो पार्ट है जो नेल साइड वाला वो हाँ जी। डोर्सल पार्ट है और जो ये है ये पामर साइड है, अच्छा डोर्सम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोर्सम ऑफ फुट। तो क्या कोई मुझे एक रिवीजन देगा इसका? सर मैं ही ट्राई करूं। हाँ बिल्कुल। जब ये नाक के पास से निकलती है और ये ऊपर जाती है इनर कैंपस की तरफ और यहाँ वहां पे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से मिलती है। हाँ। फिर वो सेंटर आई के सेंटर पे जो हम जो ऑर्बिटल रिच है वहां से नीचे हाँ I1 जो है स्टोमक मेरिडियन का फर्स्ट है, वहां से ये देन फिर ये एंटर हो जाती है ऊपर से नीचे आके फर्स्ट अपर गम में, फिर वो इंटीरियर सेंटर पोर्शन में मिलती है गवर्निंग वेसल 26 और 28 से होके ये लिप और लिप से होकर फिर ये कनेक्ट करती है सीवी मेरिडियन से। सीवी मेरिडियन से होके ये लेटरल साइड चल जाती है मेडिनियल एंगल की तरफ। मैंडिबल के एंगल जो होता है मैंडिबल एंगल, मैंडिबल एंगल से ये कान के आगे से पास होती हुई हमारे हेयर लाइन से होती हुई ये गवर्निंग वेसल 24 से होके ये होके ऊपर ये सेंटर में जाके बिल्कुल हेड के नीचे सेंटर में जाके उसमें सीवी मेरिडियन में मिल जाती है। उसके बाद जो यहाँ से मैंडिबल एंगल से एक जो एंगल ऑफ मैंडिबल जो है यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, ब्रांच नीचे को आती है हमारे
हमारे क्लेविकल फोसा से होके ये नीचे आके हमारे एक लाइन जो है एक ब्रांच हमारे स्टमक और स्प्लीन को चल जाती है और एक ब्रांच हमारे हमारे साइड से होके निप्पल के ऊपर से होके 4 सून लेट जाती है, फिर वो स्टमक 18 से 2 सून लेटर चली जाती है सेंटर की तरफ। वहां से पास होती हुई वो नीचे तक आती है, फिर वो फीमर साइड लेग में चल जाती है और सीधे पटेला में चल जाती है और वहां से स्टमक नी के नीचे से स्टमक 36 जो पॉइंट है उससे पास होती हुई सीधे हमारे सेकंड टो की टिप पे चली जाती है और उससे डोर्सम ऑफ फुट से दूसरी ब्रांच निकल के जहाँ स्टमक 42 है वहां से निकल के हमारे एक बिग टो जाके स्प्लीन मेरिडियन में मिल जाती है। ठीक, वेल ट्राई। थैंक यू सर। कोई और? चलो कोई बात नहीं, इस मेरिडियन के पॉइंट्स जो हैं उन पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग एक बार मेरे को स्टमक मेरिडियन का पाथवे एक बार बताएं। तो कल हम लोग स्टमक मेरिडियन और उससे पहले की लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन, उनके पाथवे पे थोड़ी चर्चा करेंगे और स्टमक मेरिडियन के जो पॉइंट्स है उन पे कल हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में उनकी लोकेशंस और उनके फंक्शंस के बारे में आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभी 2 मिनट में आप अगर मेरे से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है तो कभी कभी सुबह सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मुझे फीवर हो गया या किसी और को फीवर हो गया, तो उसे कौन सा ऐसा पॉइंट देना चाहिए कि जिससे उसकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, वो ठीक हो जाए? देखिए, जो अभी का सीजन जो चेंज हो रहा है उस सीजन में ठंडक जो लगती है, फीवरिश जो बॉडी फील करता है, उसमें आपको यूबी का 12 और 13 नंबर, जीवी गवर्निंग वेसल का 14 नंबर और गाल ब्लैडर का 20 नंबर पॉइंट यूज करना चाहिए। गाल ब्लैडर का सर एक मिनट दोबारा रिपीट कर दें। यूबी का 12 और 13, यूबी का 12-13, जीवी का 14 नंबर, 14, हाँ जी, जीबी का 20 नंबर, 20 नंबर, ठीक है सर। और साथ में LI4, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो बाकी क्लास पे हम लोग कल चर्चा करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।